हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट मीन्स जैसे कि कोई हमसे ये बात डायरेक्टली बोल रहा है, जैसे कोई मुझे बता रहा है कि मेरी माँ बोल रही है कि मैं खाना खा लूँ, ठीक है। तो अब मैं ये बात और किसी को बताऊंगी तो कैसे बोलूँगी कि उसकी माँ बोल रही थी कि वो खाना खा ले, ठीक है। अब मैं और किसी को ये थोड़ी बोलूँगी कि मेरी माँ बोल रही कि मैं खाना खा लूँ। अगर उसकी बात मैं और किसी को ट्रांसफ़र करूँगी तो वो मेरे से बोल रहा है, ये डायरेक्ट है। अब मैं और किसी को बता रही हूँ ये बात, तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। अब जो पूरा सेंटेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। जो ये फर्स्ट पार्ट होता है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जो इंसान बात बोल रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब होगी। एंड सेकंड वन इज़ रिपोर्टिंग स्पीच, जो बात बोली है, जैसे कि किसी ने कुछ बात कही है, वो बात हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में आएगी। और जो इंसान बोल रहा है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा। अब ये बात ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी हमेशा प्रेजेंट में ही होगी। जैसे कि अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे सेड है, ये सेड हमारा पास्ट का है, तो हमारी ये चेंज होगी पास्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये हमारा यहाँ पे से होता तो हमारी ये प्रेजेंट में ही चेंज होती, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये कुछ एग्जाम वो हैं, रूल्स हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का सेज दैट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। अगर वर्ब है वो विद ऑब्जेक्ट है, जैसे पापा सेज टू मी है, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो से को हम टेल्स या टेल्स दैट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब वो विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो सेज का सेज दैट सिंपल हो जाएगा, उसके साथ दैट का यूज़ कर लेंगे। अगर विद ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड का हम टोल्ड दैट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। टेल्स या टेल्स दैट प्रेजेंट में अगर ऑब्जेक्ट है, और पास्ट में हमारा टोल्ड दैट का यूज़ कर लेंगे। अब ये कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चनिंग के सेंटेंस हो, तो हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते तो जो सिंपल नहीं होते, तो उसमें हम दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसमें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, उसमें हम आस्क्ड का, इंक्वायर्ड का, इफ़ का, वेदर का, इन सभी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि WH फैमिली के होते हैं। जैसे एक तो मैं ये बोल रही हूँ कि वह क्या तुम कुछ कर रहे हो, इसमें दो चीज़ों से हम इनको देख सकते हैं, जैसे कि तुम कुछ कर रहे हो, एक तो ये हो गया। दूसरा है तुम क्या कर रहे हो, मतलब हम पूछ रहे हैं कि वो कुछ कर भी रहा है और वो क्या कर रहा है, दो क्वेश्चन एक साथ होगी, तो डबल इंटेरोगेटिव हो गया। तो हम इसमें इफ़ या वेदर इनका यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम सीधा पूछ लेंगे, WH सीधा आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को ऑफर देते हैं, एडवाइस देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में टू का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एकदम से हमें शौक लगता है कुछ बात सुनकर, तो उसमें सरप्राइज हो, शोरो हो, जॉय हो, तो इनके साथ हम दैट की जगह एक्सक्लेमेटरी विद सरप्राइज, एक्सक्लेमेटरी विद सोरो, एक्सक्लेमेटरी विद एप्लोस, ये चीज़ें यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच को कैसे चेंज करेंगे। वो थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे हम, दैट कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। इसमें हम बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच है जो, एक तो हमने ये देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो स्पीच भी प्रेजेंट में ही रहेगी। दूसरा ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच है वो हमारी पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमारी स्पीच है वो चेंज होगी। अब उसमें चेंजमेंट कैसे होगा, प्रेजेंट सिंपल है जो, वो हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। देखो ये ऊपर तो सेम थे, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में एज इट इज़ है। अब पास्ट सिंपल है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में।
और पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। कंटिन्यूअस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और सिंपल है वो परफेक्ट हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ आता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो वो भी चेंज नहीं होता। ये हमारे हो गए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीचेस है जो उसमें कन्वर्ट करते हैं हम जब। अब ये हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस हैं जो HSSC में प्रीवियसली आई हुई है। देखो हम ये तो नहीं बोलते कि एज इट इज़ यहीं आएंगी, बट ऐसे क्वेश्चन आए तो हम उनको एटलीस्ट सोल्व कर सके, हमें पता हो कि इनका रूल ये है और ऐसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे एक्टिव पैसिव के हुए, नरेशन के हुए, तो इनको हम एलिमिनेट करके जितना सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना उतना हमारे लिए बेटर होगा, उतना ईजीली हम इनको समझ पाएंगे। जैसे कि हमारा ये है हैव ब्रोट है, इसमें हमें पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और हमें अगर ये पता हो कि प्रेजेंट परफेक्ट अब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वो करेक्ट होगा। ही सेड आई हैव ब्रोट ए हाउस, अब ये है तो ही सेड का ही सेड दैट हो जाएगा। अब देखो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सीधा सेड दैट हो जाता। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड होता है यहाँ पे। ही सेड दैट है। अब हैव ब्रोट ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम इसको सीधा पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। हैव हैज़ की जगह हैड का इस्तेमाल होगा। हैड ब्रोट ए हाउस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब और में देखिए हम क्या मिस्टेक है, इसमें हैज़ है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट में हैज़ ब्रोट ही ब्रोट है, ये भी नहीं हो सकता। ही वुड, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट है आई सेड टू द बॉयज़ यू शुड डू योर ड्यूटी। तो अब हम मतलब मैं बॉयज़ को बोल रही हूँ कि उन्हें उनकी ड्यूटी करनी चाहिए। तो इसमें देखो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर में और सिंपल बोलने में क्या डिफरेंस है, किसी को हम ऑर्डर देते हैं तो वो उसको मानना ही पड़ेगा, या सिंपल हम बात बोल रहे हैं तो वो चाहे मानने या ना मानने वो उसकी मर्जी होती है। तो इसमें हम देखें बॉयज़ की तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी करनी चाहिए, सेड टू का हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। आई टोल्ड, देखो इसमें ऑर्डर है तो ये नहीं होगा, सेड टू है ये भी नहीं होगा। अब सेड टू, टोल्ड और टोल्ड इन दोनों में है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा, सी और डी में से। अब इसमें देखेंगे यू शुड डू योर ड्यूटी। अब जो ये हमारा चेंज होता है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब इसमें बॉयज़ ऑब्जेक्ट है तो यू है वो उसको हम चेंज करेंगे बॉयज़। बॉयज़ क्या होंगे, प्लूरल है, तो हमारा इसमें दे का यूज़ होगा बॉयज़ की जगह पे, ठीक है। दे शुड डू देयर ड्यूटी, तो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा एज इट इज़ आ गया इसलिए ये भी गलत हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ। टीचर बोल रहा है, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा ये सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, टीचर सेड दैट लग जाएगा इन्वर्टेड कोमास को हटा के, आई एम बिजी नाउ इज एम आर है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट सिंपल में, वॉज वर में, तो ही वॉज बिजी नाउ। अगर इसमें देखे टोल्ड हो गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखे ये प्रेजेंट में सेज ये भी नहीं हो सकते, तो हमारे ऑप्शन बी है वो हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव, सेड द स्कूल टीचर। अब टीचर है वो पूछ रहा कि तुम कहाँ रहते हो, मतलब वो किसी को इंक्वायर कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है उसकी, तो इसमें हो जाएगा द स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड, ठीक है। देखो अब इंक्वायर्ड आना चाहिए, इंक्वायर्स नहीं। तो वेयर डू यू लिव, वो मुझसे पूछ रहा कहाँ रहते, तो वेयर आई लिव्ड पास्ट में चला जाएगा हमारा, तो द स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है प्लीज़ वेट फॉर मी हेयर टिल आई रिटर्न, मेरे लिए रुको जब तक मैं ना आऊँ। इसमें हमारा देखेंगे तो वो रिक्वेस्ट कर रहा कि प्लीज़, प्लीज़ आ गया ना, तो ये रिक्वेस्ट है, तो ही रिक्वेस्टेड इसमें ऑर्डर है ये नहीं आएगा, टोल्ड है ये नहीं आएगा। अब रिक्वेस्टेड इसमें है और इसमें है, तो मी टू वेट फॉर हिम। अब
रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, उसमें हम यूज़ करेंगे टू का। ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हिम देयर टिल ही रिटर्न। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अपर्णा सेड टू मी। अपर्णा मुझसे कहती है। सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में। आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो फॉर 2 आवर्स और डांसिंग, इससे हमें पता चलता है कि बीन डांसिंग है तो ये हमारा कंटिन्यूअस है, और 2 आवर्स मतलब वो काम चल रहा है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया हमारा। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। टोल्ड मी, इसमें हो जाएगा अपर्णा टोल्ड मी दैट। मी है जो आई का मी में कन्वर्ट करेंगे तो शी हो जाएगा। हैव बीन है तो उसका हैड बीन पास्ट में करेंगे तो हैड बीन बस इसमें है हैड बीन डांसिंग। अब देखो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बस हमने हैव बीन की जगह हैड बीन देखना है। हैड बीन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। आई एम हंग्री द ओल्ड मैन सेड टू देम। ओल्ड मैन उनसे कह रहा है कि मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूखा हूँ। तो इसमें हमारा देखेंगे हम द ओल्ड मैन, उससे मतलब वो रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो, प्लीज़ बोल रहा है। तो ओल्ड मैन कमांडेड ये नहीं आएगा, ऑर्डर्ड नहीं आएगा, थ्रेटेंड ये नहीं आएगा, रिक्वेस्ट से ही हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि अगर इसमें प्लीज़ है तो हम इसमें रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट हो उनकी उसमें दैट की जगह टू का यूज़ होगा। तो ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम समथिंग टू ईट एंड सेड दैट ही वॉज हंग्री, कि वह बहुत भूखा है। अब नेक्स्ट देखिए हम हमारा आई सेड टू माई फ्रेंड। मैंने अपने फ्रेंड से कहा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो इसमें हमारा देखिए आई सेड टू माई फ्रेंड, सेड टू का क्या हो जाएगा? मतलब वो विश कर रहा है, हम किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड आफ्टरनून, ये सारे विशिंग हो गए हैं ना। तो आई, अब इसमें सेड टू नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट में है। आस्क नहीं आएगा, विश इसमें है, इसमें भी सेड है, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा विश्ड आएगा। और एक हमारा हाउ आर यू है, इसमें मतलब ये क्वेश्चनिंग है, और क्वेश्चनिंग का सेंटेंस हो तो हमें क्या यूज़ करना है? आस्क वेदर इफ़। तो हमारा इसमें आस्क्ड हाउ ही वॉज। हाउ आर यू है मतलब ये प्रेजेंट में, इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हाउ ही वॉज। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज। अब नेक्स्ट हमारा है हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली सेड द मास्टर। अब मास्टर कहता है, तो मास्टर क्या हो गया? सरप्राइज है कि कितना जल्दी सोल्व कर लिया उसने पजल को, है ना। तो शाउटेड ये नहीं आएगा, मास्टर ने चिल्लाया थोड़ी है इस बात पे। दूसरा शनटेड नहीं, ये भी नहीं आएगा। एक्सप्रेस्ड नहीं आएगा, एक्सप्रेस थोड़ी कर रहा है वो, तो मतलब उसे खुशी है बहुत कि उसने वो काम कर दिया। तो द मास्टर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। ये कोई हमें एकदम से धक्का लगता है ना कि ये काम हो गया, तो उसके लिए हम एप्लॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इसका सिनोनियम पूछ रखा है डेकोरम। डेकोरम मीन्स होता है शिष्टाचार की भावना हो जिसमें, इसका अपोजिट ना, इसका सिनोनियम हम देखें तो हमारा हो जाएगा डेसेंसी, जो शालीन इंसान होता है, जो बहुत समृद्ध होता है। अब हमारा नेक्स्ट है, अच्छा नीचे ही है, ही सेड 2 and 3 is 5। अब इसमें देखो ही सेड है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चेंज करना चाहिए? पास्ट। पर अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो हमेशा प्रेजेंट में ही आएगा। तो ही सेड दैट 2 and 3 was 5 ये नहीं होगा क्योंकि वोज है वो पास्ट का हो गया। 2 and 3 was 5 ये भी नहीं होगा। अगर हम आगे देखें तो 2 and 3 is 5 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ही सेड टू हर
वह उससे कहता है यू कैन नॉट सी द चेयरमैन, तुम चेयरमैन को नहीं देख सकती। तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। टोल्ड इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब इन तीनों में से हमें आइडेंटिफाई करना है। ही टोल्ड हर दैट यू कैन नॉट सी द चेयरमैन, तो कैन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कुड को कन्वर्ट कर लेंगे। शेल को शुड में कन्वर्ट करेंगे, ये रूल्स होते हैं। तो कैन नॉट है, इसमें तो एज इट इज़ है। अब कुड है, इसमें भी कुड है। अब इसमें यू दिया हुआ है, यू को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। हर को हम किस में चेंज करेंगे, शी में। तो सी किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हमारा सी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ही टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट सी द चेयरमैन। अब नेक्स्ट है शी सेड टू हर मदर विल यू गिव मी स्वीट, उसकी मदर से कहा कि तुम मिठाई दोगी। तो मतलब वो पूछ रहा है उससे। इसमें पूछने में क्या आएगा, आस्क्ड, किसी से पूछ रहा है। तो आस्क इसमें है और इसमें है, ये हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से देखें, सेड टू को आस्क में हर मदर नहीं, फादर है, हर फादर। इसमें इफ़ आएगा, इफ़ ही वुड गिव हर स्वीट्स, तो इसमें हमारा कौन सा आएगा, ही वुड गिव हर स्वीट्स। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ही हैज़ आस्क्ड नहीं आएगा, ही आस्क्ड टू हर फादर। ठीक है, हैज़ का तो कोई रोल ही नहीं यहाँ पे। तो आज ये हमारी कंप्लीट होता है ये टॉपिक। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।